एक गांव के किनारे एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने हालातों से परेशान होकर अपनी ज़िंदगी से हार मानकर दुखी होकर अपने घर की टूटी चौखट पर बैठा था। उनकी आंखों में आंसुओं की नदी बसी थी। दरअसल उस बुजुर्ग व्यक्ति का बेटा सेना में भर्ती था। वहीं कुछ रोज पहले बुजुर्ग के घर में एक पत्र आया जिसमें लिखा था, आपका पुत्र वीरगति को प्राप्त हो गया है। उस बुजुर्ग की पत्नी पहले ही बीमारी से चली गई थी और बेटे की चिता के धुएं ने बचे हुए बुजुर्ग के जीवन को भी राख कर दिया। उसी रात वो बुजुर्ग अपने बेटे के अंतिम संस्कार के बाद दुखी होकर गांव के पुराने मंदिर में बैठ गया। रोते रोते कहने लगा, प्रभु तूने मुझे क्यों नहीं बुला लिया? हे प्रभु, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। वो बुजुर्ग रो रहा था, तभी वहां धुंध छा गई और वहां से एक आवाज आई, जब जीवन के मैदान में तू हार मान ले तब मैं तुझे युद्ध की राह दिखाऊं। बुजुर्ग व्यक्ति ने पलटकर देखा, वो आवाज एक संत की थी। बुजुर्ग ने संत से पूछा, आप कौन हैं? संत ने बोला, मैं वही हूँ जिसे तू हर संकट में पुकारता है। मैं वही हूँ जो गीता में बोलता है। इतना सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, लेकिन मेरा बेटा वो तो चला गया, क्या मैं उसे फिर देख पाऊंगा? संत ने उत्तर दिया, आत्मा का नाश नहीं होता, शरीर का नाश होता है। तुम्हारा बेटा कहीं नहीं गया, बस उस रूप में नहीं रहा जो तुझे दिखता था। ये सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, लेकिन मेरा जीवन अव्यर्थ है। संत ने शांत स्वर में कहा, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। तुझे अपना धर्म निभाना है, परिणाम की चिंता छोड़नी होगी। बुजुर्ग ने सवाल किया, तो मैं अब क्या करूं? संत ने कहा, युद्ध करो, लेकिन ये युद्ध बाहर का नहीं अंदर का है। अपने शोक, अपनी आत्मग्लानि, अपने मोह से युद्ध करो। यही आज की महाभारत है। उस दिन के बाद से वो बुजुर्ग व्यक्ति हर सुबह उठकर अपने गांव के बच्चों को गीता के श्लोक सुनाता और उनको पढ़ाता। उसने अपने बेटे की तस्वीर को मंदिर में रख दिया और कहा, तू मेरे कर्मों में रहेगा। मेरे हर शिष्य की आंखों में गीता का एक संदेश है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। जीवन जब सबसे अधिक दर्द दे रहा हो तब गीता की वाणी हमें टूटने नहीं देती। वह कहती है, दुख स्थायी नहीं, आत्मा अजर है और कर्म ही सच्चा धर्म है।